अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स एजे के टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो इसका हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। टॉपिक नंबर 1 है इसका जी इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। तो हम देखेंगे कि आइडिया किसने दिया था मैट्रिसेस का। तो मैट्रिसेस का आइडिया सबसे पहले इंग्लिश मैथमेटिशियन फेमस इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर कैले ने दिया था। और दिया कब था जी? 1858 में दिया था। किसका जी दिया था आइडिया? मैट्रिसेस का। इसकी मैट्रिसेस की एप्लीकेशन यानी ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? एक तो प्योर मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ होता है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर और साइंस की जो दूसरी ब्रांच है उसके अंदर यूज़ होता है। उसके बाद आता है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब मैं मज़ीद इससे आपको जो इसके तफसील इसलिए नहीं बता रहा कि आपका ये लेवल छोटा है। 9th क्लास के अंदर आपको ज़ाहिर सी बात है डेफिनेशन और डेफिनेशन के बाद एक्सरसाइज की तरफ हम चलेंगे। अब डेफिनेशन में हम सबसे पहले शुरू कर देखते हैं जी मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स होता क्या है। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। कि कौन सा चीज रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ स्क्वायर। ये देखें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है कि नहीं। अगर हम इसको ऐसे क्लोज करें तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो किसकी? नंबर की। जिस वक्त हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं किसके अंदर? पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो हमारे पास क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है जी? 2, 3, 4 और 5। आगे हमारे पास आता है आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आर्डर क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसमें मौजूद जो आपके पास नंबर ऑफ रोज होंगी और नंबर ऑफ कॉलम होंगे वही उसका क्या होगा? आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 3, 4, 2, 5 है। तो इसका आर्डर क्या होगा? आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 हो। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? 2 बाई 2 करेंगे। इसके बाद आगे हमारे पास आता है जी इक्वल मैट्रिसेस। के इक्वल मैट्रिसेस ये वो टॉपिक है जो आगे हम यूज़ करेंगे आप हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। इक्वल मैट्रिसेस तो दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनका आर्डर भी सेम हो, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। जैसे एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड बी इज इक्वल टू 2, -1, 1 + 1, 2 + 1, 5 - 1। तो दोनों को देखें, ए इज इक्वल टू बी, ए के 1 के इक्वल टू 2 - 1 भी 1 के इक्वल होता है। अब दूसरा क्या है? 2, तो 1 + 2 1 भी कितना होता है? 2 होता है। तीसरा जी 3, तो 2 + 1 भी कितना होता है? 3 और 4 5 - 1 भी क्या होता है? 4। बिकॉज ए एंड बी हैव सेम आर्डर। ए और बी दोनों का देखें हमारे पास क्या है? सेम आर्डर है। आर्डर क्या है जी? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। ए के अंदर भी 2 रोज हैं, दो कॉलम है, और बी के अंदर भी कितनी? 2 रोज है और 2 कॉलम है। इसका मतलब है कि इनका आर्डर भी सेम है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू बी, यानी ए बी के क्या है? बराबर है। अब हमारे पास आती है एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आप फाइंड करेंगे। राइट द आर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स के। इन मैट्रिक्स के आपने क्या फाइंड करने हैं? आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा। इससे रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चन है वो अब 1-2 क्वेश्चन की समझ आ जाए तो बाकी क्वेश्चन बंदा खुद कर लेता है। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए इज इक्वल टू ए बी सी और डी। इसका आर्डर क्या होगा? आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2, यानी इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 क्रॉस 2 यानी 2 बाई 2। दूसरा हमारे पास देखें, दूसरा हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन इसकी दूसरी यूज़ है बी इज इक्वल टू 2, 1, 3, 9, 2, 4। तो इसका आर्डर क्या होगा? आर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3, यानी 2 रोज हैं। रोज को हमेशा पहले लिखते हैं, रो का नंबर और उसके बाद कॉलम, यानी 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। 2 क्रॉस 3 2 बाई 3 से पढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके जो बाकी यूज़ हैं वो उम्मीद की जा सकती है कि वो आप खुद कर लेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो कौन कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो इक्वल है? देखें हमारे पास सबसे पहला मैट्रिक्स आपकी बुक पे अंदर आता है L इज इक्वल टू 1, 6, 7 - 3। अब इसके L इज इक्वल टू 1, 6, 7 - 3 इसके इक्वल कौन सा मैट्रिक्स आता है? वो है जी R इज इक्वल टू 2 - 1, 2 + 4, 2 + 5 1, यानी 2 - 1 भी 1 होता है, 2 + 4 6 होता है, 2 + 5 7 होता है, 1 - 4 कितना? -3। तो इसका मतलब है कि L इज इक्वल टू किसके इक्वल है? R के। अब
दूसरा क्या है मैट्रिक्स आपके पास एम, तो एम किसके इक्वल है, क्यू के। एम में देखें ए की कॉलम मैट्रिक्स है तो क्यू भी कॉलम मैट्रिक्स है। 8 - 4 भी कितना होता है हमारे पास 4 होता है, और 8 - 1 भी कितना होता है 7 होता है। उसके बाद तीसरा हमारे पास n इज इक्वल टू पी। एन आपकी बुक में लिखा हुआ है देखें 4 6 6 6 उसके बाद 6 7 1 7 4 6, और p आपके पास 2 + 2 है 6 है, 8 - 2 है 6 7 1 है, और 4 + 3 है 2 + 2 है, और 10 माइनस, और यानी n इज इक्वल टू पी, यानी इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है कि विच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल टू ए। हमारे पास है 6 4 6 3 2 7 के हमारे पास जो नीचे दिए गए 3 मैट्रिसेस हैं, इनमें से कौन सा ऐसे 2 मैट्रिसेस हैं वो जो ए के इक्वल नहीं है। तो इसमें देखें हमारे पास सी तो ए के इक्वल है। अब देखें बी, ऑर्डर सी का कितना है 2 × 3 का, यानी दो रोज़ हैं और 3 कॉलम है। तो बी के अंदर कितने हैं 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। अब डी के अंदर कितने हैं जी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। इसका मतलब है इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो ये फिर इक्वल कैसे होंगे। तो ये तो इक्विलेटर जो हमारे पास जो है ना, ये तो एक जैसे इनके ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो इनके ना ही ऑर्डर सेम है हमारे पास और ना ही इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स डी है, ये एक मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स ऐसे हैं जो मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं है। तो हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट होती है। तो अल्लाह हाफिज़। मेरी आप सब से यही गुजारिश है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें।